हेलो एंड वेलकम टॉप डिफेंस न्यूज की एक फ्रेश एपिसोड में आप सबको तहे दिल से स्वागत है। मैं मनोज आपके साथ। फ्रेंड्स, आज की इस टॉपिक में हम बात करेंगे ताइवान पर चीन का कब्जा जल्दी हो सकता है। क्या यहाँ पर कोल्ड वार मोड में बाहर निकल पाएगा अमेरिका? यहाँ पर जो अपडेट आ रहा है फ्रेंड्स, मीडिया रिपोर्ट के हिसाब से आज हम बात करेंगे अमेरिका को चीन के आसपास परमाणु हथियार से लैस मिसाइल युद्धपोत पनडुब्बियों को तैनात करना चाहिए, क्योंकि ऐसा आशंका आ रहा है कि चीन 3 साल के अंदर ताइवान पर कब्जा करने का प्रयास करेगा। इससे अमेरिका का मित्र देश को नुकसान होगा। अमेरिका और पूरी दुनिया को भारी क्षति पहुंचा सकता है। जानिए क्या करना चाहिए अमेरिका को और यहाँ पर अमेरिका अपने आप को कैसे स्ट्रॉन्ग बना रहा है। इसको पहले फ्रेंड्स विस्तृत रूप से जानने की कोशिश करते हैं। दुनिया भर के रक्षा एक्सपोर्ट ये मानते हैं कि चाइना साल 2027 तक ताइवान पर कब्जा करने की कोशिश करेगा। ये क्यों करेगा वो हम आज की इस टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे। जो अपडेट आ रहा है शायद कर भी ले, क्योंकि चीन लगातार ताइवान की यहाँ पर थ्रेट और पोजीशन और चीन के तट से आसपास मौजूद ताइवानी पोर्ट्स पर हमला करता रहता है, अक्सर कब्जा करने की धमकी देता रहता है। तो क्या ये मानकर चले कि 3 साल बाद अमेरिका और चीन की वजह से विश्व युद्ध 3 हो सकता है, यहाँ पर वर्ल्ड वार 3 हो सकता है? उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। अब यह चर्चा हो रहा है कि यहाँ पर हिंद और प्रशांत महासागर के तहत यहाँ पर अलग और इंडो पैसिफिक रीजन के तहत में शांति बहाली के लिए अमेरिका को कम ताकत और तीव्रता वाले परमाणु हथियार का समंदर में तैनात करना चाहिए, क्योंकि इसे यहाँ पर यह अपडेट आ रहा है इस इलाका में अमेरिका अपने मित्र देश यानी दक्षिण कोरिया, जापान, ताइवान और फिलीपींस का ही साथ देगा। थर्ड अपडेट ये है कि रक्षा और एक्सपोर्ट की मानना यह है कि अमेरिका के शांति युद्ध के समय यहाँ पर अपनाए। जो अपडेट आ रहा है कि अब बाहर आना होगा युद्ध के डिकोड के तहत। यदि हम इसको अपडेट करेंगे, चीन के आसपास अपने मित्र देश की सुरक्षा के लिए यहाँ पर सेटल्ड और लेवेट और टेक्नोलॉजी न्यूक्लियर वेपन तैनात करने की अपडेट हो रहा है, भले ही वह कम तीव्रता और ताकत की तहत हो सकता है। और एक फोर्थ अपडेट आ रहा है छठे आकार के देश पर कब्जा करना चाहता है चीन। इसके पीछे मकसद सिर्फ इतना ही है, हिंद प्रशांत, यहाँ पर हिंद और प्रशांत हल्की में चीन की हरकतों से शांति भंग नहीं होता है, क्योंकि पिछले 1 दशक में चीन लगातार अपने आसपास के छोटे द्वीप देश को धमका रहा है। और यहाँ पर यह अपडेट आ रहा है कि उकसाने वाली हरकत भी कर रहा है। इसमें कई उदाहरण सामने आया है कि लगातार जापान को यहाँ पर सेना का द्वीप के लिए कभी हद तक उकसाता रहता है। ये इमेज है जो फ्रेंड्स साउथ चाइना सी हॉटबीट ऑफ ये जो सर्जिकल डिस्प्यूट बिटवीन होता है चाइना और कोस्टल कंट्री के तहत, ये आप इमेज देख सकते हैं कैसे यहाँ पर वियतनाम के तहत मलेशिया साइड में रहता है, फिलीपींस भी है। ये जो रेड चीज़ आपको देख रहा है साउथ चाइना सी के तहत, ये काफ़ी हद तक वार की तरफ इजाफा करता है। जापान के एक अपडेट आ रहा है कि जापान के एकनिव द्वीप को लेकर चीन यहाँ पर पुराने समय से अपना दावा ठोक रहा है। इतना ही नहीं, पिछले कुछ वर्ष से यहाँ पर फिलीपींस के एक एक्सक्लूसिव के तहत जो अपडेट आ रहा है कि यहाँ पर इकोनॉमिक जान में कब्जा जमीन के किस्से पर कर रहा है। यहाँ पर यह अपडेट आ रहा है कि फिलीपींस नागरिक वाले द्वीप तट पर कब्जा करने का प्रयास करना रहता है। चीन की मिलिट्री ताकत जल्दी होगी अमेरिका की बराबर। ये जो अपडेट आ रहा है फ्रेंड्स 6 पॉइंट में, चीन की बढ़ती मिलिट्री ताकत को देखते हुए अमेरिका और उसके मित्र देश की चिंता बढ़ गई है। अमेरिका के पास चीन से कई गुना ज़्यादा परमाणु हथियार है, लेकिन चीन ने यहाँ पर भी अपना ताकत लगातार बढ़ा रहा है। यहाँ अगर अपडेट आ रहा है कि चाइना की नौसेना के पास 355 जंगी जहाज है, जल्दी वह अमेरिका फाइटर एयरक्राफ्ट को भी टक्कर दे पाएगा। और एक अपडेट आ रहा है कि अमेरिका इस बात से परेशान है कि चाइना हिंद और प्रशांत क्षेत्र में लगातार अपनी मिलिट्री ताकत की धमकी दिखाता रहता है। चाइना की यहाँ पर डब्ल्यू और कैपेबल क्रूज बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइल को देखकर अमेरिका और उसके मित्र देश परेशान होते रहते हैं। बीजिंग का आक्रमणात्मक से परेशान के और बढ़ती जा रहा है। ये पनडुब्बियाँ आप देख सकते हैं, अमेरिका के पास बचे हैं सिर्फ 2 रास्ते जो बचाएगा दोनों को। यहाँ पर चाइना की मिसाइल फोर्स ऐसे जगह पर तैनात है कि उससे अमेरिका और उसके साथी देश को खतरा है। इसमें दक्षिण चीन सागर में किसी भी समय तनाव की स्थिति हो सकता है। यह तक कि यहाँ पर जब हम बात करेंगे, बीजिंग के पास उत्तरी और अमेरिका के कई शहरों को यहाँ पर निशाना बनाया लाइक और मिसाइल भी अपडेट किया जा सकता है। अब अमेरिका के पास 2 रास्ता है। पहला यह है कि वह अपने फाइटर जेट या जो भी है अपडेट आ रहा है पावर फोर्स का मजबूत बनाए, और सेकेंड अपडेट है कि आधुनिक और खतरनाक हथियार से लेस करें। दूसरा यह है कि कम खतरे वाली जगह पर लॉन्च किया जाए और उसमें अमेरिका को दोस्त के लिए यहाँ पर हालत ख़राब हो सकता है, वो सिंध और चाइना की निशान पर आ जाएगा और इसके अमेरिका का भरोसा भी
टूट जाएगा। फिलीपींस में यहाँ पर जो अपडेट आ रहा है, टिमैक मिसाइल तैनात करने की यहाँ पर नाखुश हो रहा है चाइना। फिलीपींस ने यहाँ पर टिमैक मिसाइल से लेस यहाँ पर हाईफोल्स मिसाइल सिस्टम से चीन नाखुश है, जबकि अमेरिका ने इस सिस्टम का अस्थायी तौर पर तैनात किया है। वह एक युद्धाभ्यास का हिस्सा था। इसमें अमेरिका ने कहीं ना कहीं पारंपरिक हथियार से लेस क्रूज मिसाइल का भी फिलीपींस में तैनात किया था। अगर चाइना परमाणु हथियार से लेस मिसाइल को जापान, ताइवान, फिलीपींस और दक्षिण कोरिया में तैनात करता है तो इसमें चाइना की हालत कहीं ना कहीं मस्त से नष्ट हो सकता है। वह सिंध महासागर तौर पर धमकाए या हमले करने की कोशिश भी नहीं करेगा। हालांकि चाइना के सपोर्ट में रूस, उत्तर कोरिया और ईरान आ जाएंगे, लेकिन किसी तरह का यहाँ पर जो हम बात करेंगे प्राथमिकता के तहत इसको भी उठा सकते हैं। चाइना के वेट पर यहाँ पर ये आता है कि कतई भरोसा नहीं करती है दुनिया। अमेरिका को चाइना की वह इसलिए इलाके में अवेलेबल नहीं रखते क्योंकि यहाँ पर एक थ्रेटल्ड लेवल न्यूक्लियर वेपन को तैनात किया जा सकता है। इससे चाइना के साथ चल रही घमाघम कम हो जाएगा। अमेरिका और चाइना दोनों यह फैसला कर सकेगी कि दोनों परमाणु हथियार का इस्तेमाल पहले करें या ना करें। हमला करने से पहले दोनों ही देश का पहले परमाणु हमले की धमकी देने होगी और उसी हिसाब से अगर इस पर कोई प्रतिक्रिया होता है तब जाकर पूरी तरह से परमाणु युद्ध हो सकता है। लेकिन सिर्फ परमाणु हथियार से लेस मिसाइल को तैनात की जाए ऐसा नहीं हो सकता है। चीन भी ज़्यादातर यही काम करेगा, लेकिन चीन पर यहाँ पर दुनिया भरोसा नहीं कर सकता है क्योंकि चीन अपना खुरापाती दिमाग लगाता रहता है और वो अपने इच्छा से काम करता है। चीन का परमाणु सिस्टम पहले हमला करने के लिए बताया गया है। चीन का ये कहना है कि वह परमाणु हमला पहले नहीं करेगा, यह भरोसा लायक नहीं है। लेकिन चीन की पॉपुलेशन लिवरेज आर्मी की जो युद्ध रणनीति है उसमें स्पष्ट तौर पर यह बताया जा रहा है कि किसी भी समय ताकतवर, अचानक और हैरान करने वाली हमला कर सकता है चाइना लगातार अपनी परमाणु सेना को तेजी से बढ़ा रहा है। दुनिया भर के रक्षा एक्सपोर्ट का मानना यह है कि चीन साल 2030 तक अमेरिका और रूस के परमाणु हथियार के बराबर पहुंच जाएगा। कम से कम वह 1000 परमाणु हथियार बना लेगा। अमेरिका इसे रोकने के लिए परमाणु हथियार से लेस मिसाइल्स वाले युद्धपोत को तैनात कर सकता है। इसमें मामला सुलह हो सकता है। जो अपडेट आ रहा है इस बात में कहीं ना कहीं कनाडा, एशिया और पैसिफिक डिलीमेंट्स देख लिया है कि यह लेख जो बैनर में लिखा गया है जो कि एक हार्पर सरकार में मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल डिफेंस और फिटर मेक के तहत अपडेट किया जा रहा है। इसके अलावा आने वाला दिन में चाइना अपने आप को काफ़ी हद तक स्ट्रॉन्ग बना रहा है। आने वाला कुछ साल में चाइना अपने आप को अमेरिका के बराबर कर सकता है, साथ ही साथ रूस को भी पीछे छोड़ सकता है। इसी हिसाब से कहीं ना कहीं चाइना आर्मी अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना रहा है। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा। तब तक फ्रेंड्स कीप वाचिंग टॉप डिफेंस न्यूज।